अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा
खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं पूर्ण वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पुस्तकें निकाल लें।
का बोल है 666। छक्के लग गए भैया आज के बोल में। समझ में आया भैया? ऐसा बोल है, छक्के लगते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? और फिर बार बार छक्के लगे तो समझ में आया भैया? ऐसा बोल है। ये पढ़ता हूँ पेज नंबर 153 पर 666 आया है, पढ़ता हूँ। भगवान आत्मा को शुद्ध द्रव की दृष्टि से देखें तो तेरा द्रव त्रिकालिक शुद्ध है, जिसमें राग और एक समय की पर्याय भी नहीं है, जो बिना तरासा हीरा है, अर्थात राग और विकल्प से रहित टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा है। अनंत गुणों का अमूर्तिक पदार्थ है, ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञाता 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 जिसका स्वभाव है, वहाँ मति स्थिर करना, वीतरागी ज्ञायक स्वभाव की, जिसमें देव साथ गुरु का राग भी नहीं है, शरीर मन वाणी भी जिसमें नहीं है, ऐसा सदा आनंद कंद प्रभु है। मति को वहाँ स्थिर कर तो तेरा कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। समझा भैया? धर्म के नाम पे जो भी हम आप करते हैं भाई साहब, हैं, वह वास्तविक धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? अगर हमें वास्तव में अपनी आत्मा का इस भव सागर से पार करना हो, अपनी आत्मा को इस 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण ना कराना हो, तो मैं अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया तत्व को समझना ही पड़ेगा। क्या भाई साहब? इसके बिना हमारा तुम्हारा किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि अरिहंत भगवान की वाणी में आत्मा के वास्तविक स्वरूप की चर्चा आई है। ये चर्चा जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये अन्य मतों में तो इसकी कोई चर्चा है ही नहीं है। समझ में आ गए? ना वे द्रव्य को जानती हैं, ना वे गुण को जानती हैं, ना उन्हें पर्याय का पता है भैया। समझ में आया भैया? लेकिन दिगंबर धर्म में भी जिन्हें अपने द्रव्य गुण पर्याय का परिचय नहीं है, वे जीवी जैनितर ही है, भले ही शरीर से दिगंबर हो। आगे समझ में? लेकिन उन्हें अपने आत्मा के ना तो द्रव्य का पता है, ना आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का पता है, और ना उन्हें ये पर्याय का पता है। समझ में आया? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, उन्हें अपनी मति में मतस्थ ज्ञान में भगवान के बताए हुए तत्व को समझना चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, अपनी बुद्धि को वहां नहीं लगाओगे, तो अपने आत्मा में कैसे लगाओगे? क्योंकि मति को वहां लगाने की बात की जा रही है। कहाँ लगाने की बात की जा रही है? अपने आत्मा में लगाने की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? हम अपने दर्शन ज्ञान को कहाँ लगाते हैं? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए अनादिकाल से पर में लगाए हुए हैं। उसका फल तो वर्तमान में पर्याय में दुख होता है, और आगे आगामी दुख की परंपरा चालू बनी रहती है। देखो यहाँ बहुत सुंदर बोले भाई साहब, मैंने आपको पहले कहा, जितनी ऊंचाई से इसमें शब्द लिखे गए हैं भाई साहब, उतनी ऊंचाई से हमें सुनना चाहिए। अपनी जो मानी हुई मान्यता को एक साइड में रख देना। समझ में आया भैया? अगर अपना कल्याण करना हो तो
है भाई साहब, कल्याण तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पर्याय में दुखी दुख है। रहोगे, हम आप सब आत्मा ही बन के रहेंगे। अभी आप शरीर नहीं हो जाओगे, रागादिक रूप भी नहीं होगे, समझे, आत्मा ही बन के रहोगे। अब हमें ये समझना है कि इस लोक में जब मुझे आत्मा बन के ही रहना है तो मैं बेवकूफ बन के रहूं या समझदार बन के रहने में हमारी भलाई है। क्या भाई साहब, अगर समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में ही आपकी पर्याय में आनंद आनंद आ जाएगा भैया, दुख की पर्याय सब विद्या को प्राप्त हो जाएंगी। और बेवकूफ बन के रह रहे हो तो रह ही रहे हो, समझ में आया भैया, पर रहना तो पड़ेगा आत्मा ही बन के भैया। देखो ज्ञानी हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताते हैं, आत्म वस्तु कैसी है उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा को शुद्ध द्रव की दृष्टि से देखें तो तेरा द्रव त्रिकालिक शुद्ध है। क्या भाई साहब, त्रिकालिक वस्तु जो शुद्ध है, जो कि वास्तविक मैं हूँ, समझ में आया भैया। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, वेद विनय संसार। अगर आत्म वस्तु तीनों काल शुद्ध ना होती तो आप ये बताओ पंच परमेष्टि आए कहाँ से? क्या भाई साहब, मैंने क्या कहा आपसे, अगर आत्म वस्तु तीनों काल शुद्ध ना होती तो पंच परमेष्टि आए कहाँ से भाई साहब? पंच परमेष्टि समझते हो? पंच परमेष्टि कौन है भाई साहब? वे आत्मा की निर्मल पर्याय हैं। क्या है भैया? वे आत्मा की शुद्ध पर्याय हैं। क्या है वे? अरहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। क्या भाई साहब, कौन है पंच परमेष्टि? आत्मा की पर्याय, आत्मा की शुद्ध पर्याय है। अगर आत्मा शुद्ध ना होता तो बताओ पंच परमेष्टि रूपी पर्याय आई कहाँ से? आप मुझे बताओ, हैं? या तो आप माला जपना बंद कर दीजिए क्योंकि भगवान तो कोई यही नहीं है, वो भी आपको मंजूर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया भैया? आत्म वस्तु भी है और पंच परमेष्टि भी है। समझ में आप? आत्म वस्तु तीनों काल शुद्ध है। शुद्धता का हेतु ये हुआ करता है कि परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। ये द्रव्य की शुद्धता, यह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। भैया कितने द्रव्य हैं भैया जगत में? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। और 6 द्रव्य जो है ना भाई साहब शुद्ध हैं। क्या कहा? अरे आत्मा तो अशुद्ध है भी, कैसे कह रहे हैं आप शुद्ध है? मैंने क्या कहा भाई साहब? द्रव अपेक्षा तो 6 द्रव्य शुद्ध हैं। समझ गए आप? पर्याय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है जीव और पुद्गल की में। क्या कहा भाई साहब? पर द्रव्य की अपेक्षा तो शुद्ध है। और धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है भाई साहब, वे द्रव्य से भी शुद्ध हैं और पर्याय से भी शुद्ध हैं। समझ में आई भैया? आप जिस अशुद्धता की बात करते हो वह द्रव्य की शुद्धता, वो द्रव्य की अशुद्ध नहीं है, वो तो पर्याय में शुद्धता है। क्या की है? और सुनिए आप, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। आत्मा की अनंत गुण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, आत्मा की अनंत गुण शुद्ध और आत्मा की अनंत पर्याय भी शुद्ध है संसारी जीवों को। क्या कह दिया भैया? क्या? आत्मा
तो शुद्ध है। वस्तु तीनों काल शुद्ध है, उसके रहने वाले गुण उसके साथ में रहने वाले अनंत गुण भी शुद्ध हैं और उसकी अनंत पर्याय भी शुद्ध हैं। किनकी बात कर रहे हो? अरे हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत भाई साहब पर्याय थोड़ी सी अशुद्ध हैं, उनके कारण से अपन अपने आप को पूरा शुद्ध मान लेते हो भाई। ये महाभूल है। ये हमारी महाभूल पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि साहब उद्गत धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव तो भाई साहब शुद्ध हैं और उद्गत द्रव और जीव द्रव अशुद्ध हैं। ऐसे प्रकृति में कोई बंटवारा नहीं है। समझ में आया भैया? प्रकृति का बंटवारा बिल्कुल न्याय पूर्वक है। सभी द्रव शुद्ध हैं, एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश करता नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा बंटवारा कैसा प्रकृति का है जिसमें आत्म वस्तु अशुद्ध हो है और धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव शुद्ध हो? नहीं, प्रकृति में ये बिल्कुल नहीं चलता है। छह द्रव शुद्ध हैं। एक शुद्धता मतलब क्या? पर एक पर द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है, पर द्रव से भिन्न है और अपने भावों से, अपने भावों में क्या लेना? उस वस्तु के गुण लेना। क्या लेना भैया? अब तो बात पकड़ना मुश्किल पड़ जाता है। समझ में आए भैया? क्या अजय भैया? अपने भावों में क्या लेना? वस्तु के गुण लेना है भाई साहब। समझ में आ गई? हम तो भावों की बात करते हैं तो तुरंत हमारी दृष्टि मोह राग देशों पर पहुंच जाती। कहाँ पहुंच जाती है? अरे वे आत्मा के भाव नहीं है, ये तो अज्ञानता से पैदा हो गए हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ हमें समझाते हैं भगवान आत्मा को शुद्ध द्रव की दृष्टि से देखें तो है भाई साहब, तो तेरा द्रव त्रिकालिक शुद्ध है। क्या भाई साहब? अपनी दृष्टि सही करिए भाई साहब। आप जैसा चश्मा अपने चेहरे पे लगा लोगे आपको बाहर का पदार्थ वैसे ही दिखने लगता है। आप अपने आप को संयोग से देखते हो तो संयोगी रूप से दिखाई देने लगता है। आप अपने आप को संयोगी भाव से देखते हो तो संयोगी भाव रूप से दिखाई देता है। अरे उसको निरपेक्ष देखो ना है भाई। ज्ञानी देखा करते हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने वो ज्ञान प्राप्त किया है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कभी भी अपने आप को संयोग और संयोगी भाव से नहीं देखते हैं। संयोग है ऐसा ज्ञान है, संयोगी भाव है ऐसा ज्ञान है। समझ गया? ज्ञान तो सबका है, ज्ञान का तो भंडार है ना आत्मा। समझ में आया? ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि दृष्टि हो गई है। सब दृष्टि तो एक क्या है? प्रभु परमात्मा की हुआ करती है। जैसे अर्जुन की दृष्टि में उनके गुरु भी ज्ञान में थे, पेड़ भी ज्ञान में था और पक्षी भी ज्ञान में था, लेकिन दृष्टि कहाँ थी? दृष्टि कहाँ थी? ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में है सब पर पदार्थों को सबको जानता है, पर दृष्टि एक क्या है? प्रभु परमात्मा की हुआ करती है। समझ आया भैया? उसका नाम मोक्ष मार्ग प्रदान में यहाँ से होता है। सारा खेल दृष्टि का है। हमने दृष्टि को तो हल्का फुल्का सूख में रखा, पर अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो भाई साहब, ढेर तो लगा लिया। अनंत काल में क्या किया? ज्ञानी कहते हैं कि तेरे पीछे कमंडल का है भाई साहब, अगर इकट्ठे किए जाए पूर्व भव के तो एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास। समझ में आया? इतनी माताओं को तूने रुलाया है कि भाई साहब उनकी आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो बढ़िया सा समुद्र बन जाएगा। उसमें रंच मात्र भी धर्म नहीं था। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है। भैया यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा को शुद्ध द्रव की दृष्टि से देखे तो तेरा द्रव त्रिकालिक शुद्ध है। एक बात तो ये की जिसमें राग और एक समय की पर्याय भी नहीं है। कैसा है वह मेरा भगवान आत्मा भाई साहब? जिसमें राग शुभाशुभ परिणाम पुण्य पाप के परिणाम समझ आए, वो भगवान आत्मा में नहीं है।
और हम अपने आप को कैसा देखते हैं? कैसा देखते हो? वो था रहित, राग से रहित, और हम देखते हैं राग से सहित। कहां से गलती हो गई भाई साहब? एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के घड़े कैसे लगेंगे? अरे एक बटन का काज भी अगर जो है उल्टा लग जाए तो बाकी के बटन कैसे लगेंगे? सब उल्टे लगेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा राग से रहित है, और हम देखते हैं राग से सहित। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। समझ में आया भैया? बहुत से लोग तो मैं शरीर हूँ भाई साहब, शरीर को मान के अब कई सब धर्म की कार्यक्रियाएं चालू करते हैं। ज्ञानी कहते हैं ना तुम शरीर हो और ना तुम राग वाले हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञानेश्वर हो। क्या भाई साहब? ऐसी जहाँ दृष्टि हुआ करती है फिर अनंत भगवान की भक्ति और पूजा में इतना आनंद आने लगता है भाई साहब कि उसकी कैसे में जिव्या के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है। वह भी राग है, प्रभु की भक्ति का परिणाम, पर उसके आनंद की भी क्या भाई साहब वो वास्तविक भक्ति है। समझ में आया भैया? पर अपने आत्मा की भक्ति की तो बात ही क्या कहना। समझ में आया भैया? ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चले जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसी हुआ करती है अपनी आत्मा की भक्ति। तो ज्ञानी करते हैं, अज्ञानियों को कुछ खबर नहीं है। उन्हें फुर्सत कहाँ अपने आत्मा की द्रव्य को जानने की? उन्हें फुर्सत कहाँ है कि आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को? उन्हें फुर्सत कहाँ है कि परिणामों की खबर लेने की? है भाई साहब? अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मान रखा भैया। ऐसा नहीं चलेगा। अनंत भगवान के अनुसार हमको चलना पड़ेगा भाई साहब। जो उन्होंने तत्व बताया है उसका सच्चा ध्यान करो। तो कहते हैं भगवान आत्मा की शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखें तो तेरा द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, जिसमें राग और एक समय की पर्याय भी नहीं है। बोलो भैया, क्या राग तो छोड़ दो, एक समय की पर्याय भी जिसमें प्रतिष्ठित नहीं होती है। यानी मैं पर्याय से रहित वाला भगवान आत्मा हूँ। कैसा हूँ मैं? पर्याय से रहित वाला। तभी तो कहते पर्यायों से पार, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। हम तो राग से देखते हैं आत्मा को। कैसे देखते हैं? हम शरीर से अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को राग से देखते हैं, हम अपने आप को पर्याय से सहित देखते हैं। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, ना तुम शरीर हो और ना तुम ये राग वाले हो और ना तुम एक समय की पर्याय वाले हो। तुम तो जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार है। समझना? ऐसे हो तुम, ये हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। समझने आप भैया? कहते हैं जिसमें राग और एक समय की पर्याय भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब अगर मैं जो है राग वाला होता तो राग तो हर समय क्या हो जाता है भाई साहब? राग तो फिर जो है राग यानी दुख। राग का मतलब समझते हो क्या होता है? राग यानी दुख है। अगर मैं राग वाला दुख वाला होता तो भाई साहब कभी निराकुल दशा ही नहीं है, सुखरूप हो ही नहीं सकते थे। दशा आती नहीं। ये तो ऐसी है भाई साहब, अगर करोड़ों रुपए अगर आपको दे दिए जाए कि जाओ यहाँ जनवाणी सुनना 1 घंटा आधा घंटा बैठ के, तो दे देना, सबसे पहले चले आना यहीं पर। समझ में आया? अगर मैं राग वाला होता, राग यानी दुख रूप वाला होता तो भाई साहब दुखी बने रहते। फिर कभी भी तुम्हारी हमारी पर्याय में सुख आने वाला नहीं था, क्योंकि राग आत्मा का कभी स्वभाव होता नहीं है। अरे एक समय की पर्याय वाला भी नहीं है।
क्योंकि पर्याय का स्वरूप तो भाई साहब पर्णमन कीनने का है। हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, तो हमें भी हर समय मरना पड़ता। समझ में आया? मैं तो स्थायी वस्तु हूँ। कैसा हूँ मैं? स्थायी टंकोत की अकंपनाचार जैसे स्थायी। कैसे भाई? समझ में आया भैया? उपसर्ग आने पर भी डिगे नहीं। कितना उपसर्ग आया लेकिन वे कभी डिगे नहीं। ऐसा ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल अकंप स्वभावी है। जो निबोध में सो ही मुझ में सोई मोक्ष मजार। ऐसा दे देवर में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है। अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, जिसे हमने कभी अपनी फूटी आंख से ना देखा। समझ में आई भैया? पहले तो ज्ञान मिलना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत पुण्य चाहिए तत्व की बातें मिलने के लिए। समझ में आया भैया? जिनका संसार का किनारा आता है उन्हें सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलता है। कहते हैं जिसमें राग और एक समय की पर्याय भी नहीं है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो है? जो बिना तरासा हीरा है। बिना तरासा वाला, तरासा यानी उसमें खोजने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। बिना तरासा क्या मुफ्त में मिल गया है? उसकी कोई भैया सच्चाई की क्या कह रहे हैं? बिना तरासा आपको ज्यादा कैसे में? ये तो मेहनत तो उन्होंने की है, आचार्य भगवंतों ने, मुंडराज ने, गुरुदेव श्री ने मेहनत की है। हमें तो बना बनाया मिल गया है भाई साहब। तो भी नहीं खाया जा रहा है। जैसे रसोई में महिला 2 घंटे काम करे और बढ़िया सा कैसा में डाइनिंग पर भोजन बना के रख दे आपको बढ़िया बढ़िया। आपको क्या करना पड़ा? मेहनत तो उन्होंने की है, आचार्य भगवंतों ने की है, समझा? मुंडराजों ने की है। उन्होंने इसको खोज के निकाला है। हमें तो भाई साहब मुफ्त में ही मिल गया। क्या कहा भाई साहब? कहती है बिना तरासा हीरा है, चैतन हीरा है जिंदे देवल में। कभी हम दृष्टि नहीं करते हैं, उसको समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जड़ हीरा के लगा प्रभु ये बताओ, तू जड़ पत्थर के पीछे इतना भागा करता है, क्या वह पत्थर तेरा हो जाएगा कभी? थोड़ा 2 मिनट बैठ के विचार तो कर। लोटों के पीछे भागा करता है, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके भागा करते हो, है भाई साहब? जितनी मेहनत तुम वहां करते हो उसका भाई साहब शतांग भी अगर आप तमा की तरफ करने लग जाओ तो पर्याय बैरमुखी नहीं हो सकती है। ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं। हमने जो अनादि काल से धर्म के बारे में सोच रखा है, बस उसी लाइन पे चले जा रहे हैं, उसी लाइन पर। समझ गया भैया? एक उस लाइन ही नहीं बदलना चाहती है भैया। कहती है जो बिना तरासा हीरा है, चैतन हीरा है। तराशे की जरूरत ही नहीं है, इतना अपने आप में मिल गया है भाई साहब। हमको सबको गुरुदेव श्री मिल गए भाई साहब। जिनको गुरुदेव श्री मिल गए हैं तो भाई साहब उनके लिए तो सहज का धंधा हो गया है। जिन्होंने गुरुदेव की लाइन को छोड़ दिया है, समझना चाहिए उन्होंने आचार्य कुंद देव की लाइन को छोड़ा। उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव की लाइन को छोड़ दिया है। पदम प्रबंधाई देव की लाइन को छोड़ दिया है। ज्ञानियों के छोड़ दिया है सब। आपको हमको सहज में मिल गए गुरुदेव श्री। गुरुदेव श्री के बारे में क्रिटिसाइज करना अलग बात है। समझ में आया भैया? गुरुदेव जैसा बनने में तुम्हें बहुत ताकत लगेगी। हमें हंसी तो हम चाहे किसी की बढ़ा देते हैं। अरे समझो, एक मिस्टेक तो तुम बताओ मेरे को। मेरा तो जा रहा है, वीडियो जाता है ना, ऑडियो जाता है ना, मेरे से करो ना चर्चा भाई साहब। हैं? समझ में आया भैया? यहाँ हमें समझाते हैं कि जो बिना तरासा हीरा मिल गया भाई साहब। समझ में आया? तराशने की जरूरत ही नहीं है। जो समय सार उनको मिला था ना भाई साहब, 13 साल तक तो जो है गड्ढे में जाके वहाँ पे अकेले में तुम्हारी पानी की बोतल लेके नहीं बैठते थे समय सार पढ़ने। भोजन किया और जो भोजन किया और वे चले गए कैसे जंगल में और वहाँ स्वाध्याय करते थे। 13 वर्ष तक तो वे बोले ही नहीं। समझ में आया भैया? ऐसी आत्मानुभूति की थी उन्होंने। तब ये माल बाहर निकला है, तब हम आपको ये सब चीजें मिली भाई साहब।
उनकी कदर हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमें तो बना बनाया मिल गया है, कोई नहीं। कहते हैं जो बिना तरासा हीरा है ये, तराशने की जरूरत अर्थात नहीं। राग और विकल्प से रहे टंकोत की भगवान आत्मा, बना बनाया रेडीमेड अब दे देवल में विराजमान है भैया। उसमें ना समझ में आए भैया? ऐसा टंकोत की भगवान आत्मा है। भगवान को तलाशने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाते हो हैं। कोई संवेश शिखर जी जाता है तो कोई बाबा हो जाता है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गणमूलत, कई पहाड़ चढ़े चढ़ारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई है बाबा हो गए भैया हैं, समझ में आया। और कई प्रणाम करें गणमूलत, कई लोग जो है भगवान को हैं कहाँ मूर्तियों में पूछते रहते हैं। कहाँ पूछते रहते हैं भाई साहब? तुम्हारा भगवान वहां नहीं है भाई साहब। कई कहें कई पहाड़ पर शीशे पे चढ़ जाते हैं और कई कहें भगवान ऊपर रहता है, कई कहें भगवान नीचे रहता है, पाताल में रहता है। पर ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव कहता है, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोए सृजत नहीं के। क्या कहा भाई साहब? है बोलो आप। भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाने भैया आपको? हैं? अरे अपने अंदर देख लो, आप स्वयं भगवान हो। सच्चे ज्ञान के अभाव में हम पागल हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, और उसका फल तो भाई साहब आप जानते हो दुख की पर्याय है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहती हैं जो बिना तरासा हीरा है, अर्थात राग और विकल्प से रहित है। कैसा है? निर्विकल्प स्वरूप वाला है, मिलावट से रहित। समझ गए आप? राग से रहित, पुण्य पाप के परिणामों से पार है, विकल्प से भी पार, निर्विकल्प स्वरूप वाला है। पंचाध्यायी ने कहा है निर्विकल्प स्वरूप को हम। आत्म वस्तु कैसी है? निर्विकल्प स्वरूप वाली है, जिसमें राग और विकल्प का जिसमें प्रवेश नहीं होता है। ऐसा निर्विकल्प स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूं मैं। समझ रहा भैया? किसी की मेहरबानी से नहीं हूं। क्या कह रहा है? किसी की मेहरबानी से नहीं हो है? ऐसा प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है। क्या मिला है? प्रकृति की तरफ से आपको चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो आप। समझ गए आप? जैसे ये मोबाइल है, ये है, दीवार है, ये क्या प्रकृति की तरफ से जड़ मिला, जड़ता मिली है। ये कभी चेतन नहीं हो सकते हैं, ये कभी सुखी भी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही प्रकृति ने हमको एक गिफ्ट दी है। क्या दी है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा आनंद के पिंड हो। समझ रहा है भैया? अब हम तब भी अपना आनंद नहीं लूटना चाहते हैं तो भाई साहब हैं, तो ऐसी फैसिलिटी लेकर भी तुम दुखी हो रहे हो, तो बताओ क्या करें? हम आनंद मनाते नहीं हैं, इसीलिए हम आनंद मनाते हैं तो कहाँ से मनाते हो? संयोगों से आनंद मनाना चाहते हो। रुपया पैसा इकट्ठे कर ले तो भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण होगा? लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है, तेरे पाप के परिणाम से कैसे हो जाएगा? से कल्याण नहीं हो रहा। मैं समझ में आया भैया? पाप के परिणाम से कैसे होगा? आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा है। समझ में आया भैया? ऐसा सुख में तो लगा दो ताला, पर्याय में ताला लगाना पड़ेगा तब तो अपना भगवान आत्मा मिलता है। ध्यान में आई भैया? जिन्हें अंदर में धड़क है अपने भगवान आत्मा से मिलने की, उन्हें भगवान आत्मा मिलता ही मिलता है। समझ गए नहीं आप भैया? तो यहाँ कहते हैं राग और विकल्प से रहित टंकोत की भगवान आत्मा है। कैसा भी शरीर का संयोग आया हो, कैसे भी परिणामों में रागाधिक परिणाम रहे हो, लेकिन वह टंकोत कीट की भांति अपनी जगह स्थायी वस्तु है। समझ आप? कभी वह हिल नहीं सकता है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। ऐसी आत्मा के दर्शन की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? अनंत गुणों का अमूर्तिक पदार्थ है। फिर क्या कहा उन्होंने? कैसी है वह चैतन्य वस्तु? अनंत गुणों
का अमूर्तिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अमूर्तिक। मूर्तिक नहीं, इस उद्गल तो मूर्तिक है, हैं? चैतन्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आप हो, वो मैं हूं। मैं अपने आप को कैसा मानता हूं? कैसे देखते हो? शरीर से देखते हो, वो तो मूर्तिक है। मैं चेतन सारा मूर्तिक हूं। आगे बात समझो। कहते हैं अनंत गुणों का मूर्तिक पदार्थ है, ऐसी वस्तु है आत्मा। फिर कहते हैं ज्ञायक स्वभाव है। कैसा है? ज्ञायक। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने और कुन आचार्य ने 6वें नंबर की गाथा में कहा है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। ऐसा क्या है? बस अपनी जगह रहता हूँ। जैसे दर्पण हो ना, दर्पण जड़ है, वह अपनी जगह रहता है, सब चीजें उसमें झलकती रहती हैं। समझे? दर्पण क्या करता है? दर्पण क्या करता है? उसमें सारी चीजें झलकती रहती है, पर टंकोर कील की मार वह टिका रहता है, अपनी जगह स्थायी रहता है। समझ गए आप? ऐसा ही अपना चेतन सर भगवान आत्मा टंकोर कील की बात अपनी जगह ज्ञायक रूप से विद्यमान रहता है। ना वह शरीर का करता है, ना परद्रव्यों का करता है, ना राग का करने वाला है, ना पर्याय का करने वाला है। क्या भाई साहब? सबको जानने वाला है। समझ? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। समझ गए आप? तो कहते ज्ञायक स्वभाव है। और कैसा है वह भगवान आत्मा? ज्ञाता 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 जिसका स्वभाव है। अरे जो चीज जिसमें भरी होगी ना, उसमें से वही तो निकलेगी ना। आत्मा में क्या भरा है भाई साहब? ज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो क्या निकलेगा उसमें से? ज्ञान निकलेगा। आत्मा में क्या भरा हुआ है? आनंद भरा हुआ है। तो क्या निकलेगा उसमें से? आनंद निकलेगा। आत्मा में क्या भरा हुआ है? प्रभुता भरी हुई है, तो उसमें से क्या निकलेगी? उसमें से प्रभुता भरी होगी। आत्मा में क्या भरा हुआ है? वीर का भंडार है, तो उसमें से क्या निकलेगा भैया? हम तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते रहते हैं। इम्यूनिटी यानी शक्ति, क्या? प्रतिरोधक क्षमता। अरे तुम्हारे पास में है, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता के भंडार हो तुम, पर तुम्हें पता नहीं है ना। समझ में आया भैया? कभी तुमने हरियत परमात्मा की बातों को ध्यान से नहीं सुना ना। एक बार ध्यान से आत्म कल्याण की दृष्टि से विचार करो। मेरा भगवान आत्मा वीर का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। ये जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, द्रग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या भाई साहब? ऐसे अनंत गुणों का भंडार है, तो आत्मा ज्ञाता है। समझ गया? जानने देखने वाला पदार्थ है। समझ गया भैया? कहते हैं ज्ञाता ज्ञाता जिसका स्वभाव है, वहां मति स्थिर कर। अब ये बात उन्होंने की, क्या? आत्मा के स्वभाव को बताकर फिर कहते हैं कि तुम अपनी वर्तमान ध्यान की पर्याय को वहां पर जाकर स्थिर करो। क्या करना है? स्थिरता कैसे आएगी? अस्थिर वस्तु के लक्ष्य से आएगी कि स्थिर वस्तु के लक्ष्य से आएगी? हम पर्याय में स्थिरता लाना चाहते हैं, और पर्याय में स्थिरता कैसे आएगी? क्षणभंगुर वस्तुओं के विचार करने से आएगी क्या? क्या क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे भागने से आएगी क्या? जो देह देवर में विराजमान टंको कीट ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा है, जो न कहीं आता है न जाता है, ऐसा स्थिर वस्तु है। जब आप अपने पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान कर लेते हो, तो पर्याय फिर कहते वहां पर जाके स्थिरता प्राप्त होगी। कहाँ होगी? पर्याय में आनंद कहां से आएगा भाई साहब? हमारा उपयोग इधर का उधर क्यों भागता रहता है? क्योंकि पर्याय में भजन चल रहा है पर पदार्थों का, इसलिए उपयोग भागता चला जाता है। अब पर्याय में भजन अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का हो, फिर उपयोग को भगा के बताओ भैया, क्योंकि हमें रुचि नहीं है ना। रुचि तो पड़ी हुई है परद्रव्यों की, है भाई साहब, तो उपयोग कहां से स्थिर होगा?
ज्ञानी कहते हैं तेरे पास में ऐसी ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है, देव देवल में विराजमान है कि वहां तू अपने उपयोग को लगाएगा तो तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूपी स्थिर रूपी पर्याय प्रकट होगी। क्या कहा भाई साहब हैं? कहते हैं वहां मति स्थिर कर, यानी अपने मकसूद ज्ञान की पर्याय को सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक जो अंदर तक गोद की वस्तु है वहां पर जाके उसको भाई साहब हो गया काम अपना, बस इतना ही करना है आपको। मात्र कनेक्शन जोड़ना है, कनेक्शन जोड़ना नहीं आता। घर में मीटर लगा हो, लाइट के पूरे कनेक्शन हो और फ्यूज जुड़ गया हो तो आपको जोड़ना नहीं आता है, तो बैठे रहिए अंधेरे में। क्या भाई साहब सारी व्यवस्थाएं घर में पूरी लाइट की कनेक्शन की हैं और बाहर की लाइट का भी आपका जुड़ा हुआ पावर हाउस से, और फिर भी हम भाई साहब फ्यूज नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बैठे रहिए अंधेरे में। जिसको फ्यूज जोड़ना आता है बढ़िया एसी में बैठेगा वो। गर्मियों के दिनों में उसे मालूम है कि यहाँ से फ्यूज जुड़ गया है। ऐसे ही अनादि काल से हमारे पर्याय में फ्यूज जुड़ा हुआ है। उपयोग रूपी टिक्का समझ गए आप? ज्ञानी कहते हैं तुझे फ्यूज जोड़ना नहीं आता है, द्रव पर्याय द्रव का संबंध करना नहीं आता है क्या? अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। हैं? क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबूरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या भाई साहब बस इतना सा काम करना अगर आ गया जिसको जीव को समझना चाहिए और पर्याय में निहाल हो जाता है। समझे नहीं आप भाई साहब? बस ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपनी स्वीकृति की अहयाती करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी क्षण भंगुर तत्व हैं, इनका भी हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा। क्या भाई साहब कनेक्शन जुड़ जाएगा आपका हैं? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी, सारी शक्तियों का लाभ मिल जाएगा। कहते इसीलिए ज्ञानी कहते तू वहां पर अपनी मति को स्थिर कर। कहाँ कर? और हम कहाँ कर रहे हैं मति को स्थापित? कहाँ कर रहे हैं? ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, हैं? समझ, रुपया पैसा मेरा है, ये दुकान मेरी है, हैं भाई साहब? अरे तेरा तो पूरा ही इंदौर ही तेरा है, हिंदुस्तान भी तेरा है, हैं? तेरा आत्मा है तेरा, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों की शक्ति वाला। समझ आया? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। मन में पता नहीं कितने कितने दुर्विकल्पों को हमने स्थान दे रखा है। ज्ञानी कहते मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अंदर में ऐसा संकल्प तो करो क्या मैं एक शुद्ध सदा रूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद आदि का भंडार हूँ। मन में इतने इतने सारे विकल्प हमारे क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हमने पर पदार्थों को अपना माना। पर कोरोना वायरस में तो उम्मीद भी मत करना, सब आपकी कलई खुल गई है, मोही जीवों की सारी कलई खुल चुकी है। आचार्य भगवंतों ने तो ग्रंथ में लिखाई है कि ये तुम्हें जो परिवार मिला है सब ठगों की टोली है। हाँ नहीं तो कोरोना हो जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना है। समझ में आया भैया? पहले ही समझ जाने की बात है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानेश्वर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला। कहते वहां मति को स्थापित कर। समझ गए आप? जो पर्याय रूपी गोला अनादिकाल से किसका हुआ था, उसे ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके उस पर्याय रूपी गोले को अपने गायक रूप परमात्मा में स्थिर कर लिया है। समझ गए आप?
वहां उसमें लगा दिया तो पर्याय में स्थिरता हो जाती है। बोलो आप स्थिरता की परिभाषा क्या है? स्थिर स्वभाव के आश्रय से स्थिरता की परिभाषा क्या दी है पंडित दौलत राम जी ने? परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। आ गया ना? आप रूप में लीन रहे फिर, समझ गए आप? स्थिर वस्तु के आश्रय से खड़े हो गए तो पर्याय में भी स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप भैया? तो यहाँ कहते हैं वहां मति स्थिर कर, पहले आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया और फिर अपने उपयोग को अपने ज्ञान को वहां पर लगाने की बात की उन्होंने। वीतरागी गायक स्वभाव की जिसमें देव साथ गुरु का राग भी नहीं है। अब आगे और समझाते हैं। अपना जो वीतरागी स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, जो आनंद का वीतरागी है ना, वीतरागी यानी ज्ञानानंद मूर्ति। वीतराग का मतलब क्या है? ज्ञानानंद मूर्ति, अतीन्द्रिय आनंद वाला पदार्थ जो वस्तु है उसमें देव साथ गुरु का राग भी नहीं है। समझ गए आप भैया? जो भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का जो पुण्य के सुख परिणाम होते हैं वह भी हमारे आत्मा में नहीं है। तो फिर स्त्री का राग तो होगा ना? कहाँ से होगा? उत्कृष्ट राग रुपया पैसे का राग तो उसमें होगा ना? उत्कृष्ट पाप के परिणाम तो होंगे ना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के। सर्वोत्कृष्ट। अरे जहाँ राग के परिणाम देव साथ गुरु के प्रति उठने वाले राग का भी जहाँ वहाँ स्थान नहीं बताया जा रहा है तो आपके परिणामों की कौन बात करे? समझ आ गया? कहते हैं वीतरागी गायक स्वभाव की जिसमें देव साथ गुरु का राग भी नहीं है, ऐसा अपना वीतरागी भगवान है। शरीर मन वाणी भी जिसमें नहीं है। समझ गए आप? शरीर मन वाणी तो जड़ है। समझ गए आप? ऐसा सदा आनंद कंद प्रभु है। बोल रही आप? ऐसा आनंद कंद प्रभु है। मति को वहां स्थिर कर तो कल्याण होगा। कहाँ? जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, जिन्हें ये 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण नहीं करना हो, उन्हें ऐसी औषधि का ग्रहण करना चाहिए। ये मंत्र है, जन्म मरण के अभाव का मंत्र है ये। बारुणी मंत्र। बचना मृत वीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे भवलोगनो कायनो प्रतिकूल। समझ गए आप? तो कहते हैं मति को वहां स्थिर कर तो तेरा कल्याण होगा। अपने मति को, अपने दर्शन को, ज्ञान को, वीर को, चारित्र को पर पदार्थों में लगाओगे तो पर्याय में उसके परिणाम दुखरूप आएंगे और जो दुखरूप परिणाम आएंगे वो नियम से हमारे संसार का कारण होता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हें वर्तमान में सुख चाहिए हो, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए हो तो अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभावों से उठा दीजिए हैं भाई साहब, और गायक प्रभु परमात्मा में लगा दीजिए, हैं तो कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। बस यहाँ से चालू होता है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान चरित्र। समझ गए आप? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी को सम्य दर्शन कहा गया। तो सम्य दर्शन कब होता है भाई साहब? जब अपने आत्मा का दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मति को वहां स्थिर कर तो तेरा कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। हो जाता ना भाई साहब? हम अपने कल्याण के लिए कितनी बार मुनि हुए होंगे? ईमानदारी से बोलो, भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं है? पहले तो विश्वास है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा की बात पर विश्वास है कि नहीं? कितनी बार हमारा आत्मा मुनि नहीं हुआ? बोलिए भाई साहब, हम दूसरों की बात नहीं करते हैं, अनंत बार हुआ तो कल्याण हो जाता ना भाई साहब? कब से हो आप? अरे कब से हो? अनादि से हो। और अनादि में क्या क्या नहीं किया है धर्म के नाम पर? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो
निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया? कल्याण हो जाता नहीं हुआ ना, क्योंकि आत्मा को जाने बिना, आत्मा का परिचय किए बिना, आत्मा का लक्ष्य किए बिना कभी भी किसी का भी कल्याण होता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान हरिहंत परमात्मा मुंडराज हमको बार बार समझाते हैं कि सबसे पहले अपने आत्म वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, है भाई साहब। फिर जो है अपनी पर्याय को पर द्रव पर भावों से समेटते हुए है अपने ध्याय प्रभु परमात्मा में लगाओगे। है बोलते आप पूजा में बोलते होंगे आप, से सीमित कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। समझे आप? पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान को अगर प्रकट करना हो तो अपनी पर्याय को सम्यक भेद ज्ञानता प्रदान करते हुए अपनी मति को, अपने शुद्ध ज्ञान को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगाने से केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से इस बोल को यहीं पर अपन पूरा करते हैं। फिर एक नए बोल के साथ में कल आप अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन महिमा को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो नमो कर्म। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।